हेलो दोस्तों, एसएससी अंकल चैनल पे आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बैग को 600 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसे 540 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बैग का विक्रय मूल्य दिया हुआ कि उसे 600 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि यदि उसे 540 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि क्या होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें इसका क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, मैं इसे आज रेशो मेथड से करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं सीपी का और यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो ले लूंगा, अनुपात ले लूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसे क्या बोला जा रहा है, 25% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें सीपी को हमेशा 100% लेना होता है। ठीक है, जब भी हमें प्रतिशत में बात करेंगे तो सीपी हमेशा 100% होगा। अब इस सीपी पे उसे 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा, 125% हो जाएगा। और इसे रेशो में ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत से तो प्रतिशत कट जाएगा और इन दोनों को हम 25 से काट लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, यदि यानी हमारा सीपी 4 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये तो हमने यूनिट में निकाल लिया यानी रेशो में निकाल लिया कि जो सेलिंग प्राइस है ये 5 यूनिट है। ठीक है, अब ऐसा मैंने क्यों किया, यहाँ पे देखिए 5 यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस है, लेकिन यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ, 600 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को आमने सामने लिख लेंगे कि जो 5 यूनिट है वो 600 रुपये के बराबर है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी कि हमें 5 यूनिट की वैल्यू पता लग गई है, लेकिन हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी। तो ये कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ 5 से भाग कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। और इसे 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे 5 से भाग करने पे ये 120 आ जाएगा। ठीक है, 5 से इसे काटेंगे तो 12 पंजे 7 होता है, तो यहाँ पे 120 रुपये हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई और हमें निकालनी है 4 यूनिट की वैल्यू। तो बस दोनों तरफ अब 4 से गुणा करना है, तो 4 यूनिट ये हमारा सीपी हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 होता है। ठीक है, और एक जीरो लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्रय मूल्य यानी सीपी आ गया है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है वो कि 540 रुपये में यदि उसे बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो हमने खरीदा कितने का, 480 रुपये का, और बेचेंगे कितने का, 540 रुपये का। ठीक है, तो हमें लाभ हो रहा है यहाँ पे। तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 540 में से 480 को घटा देंगे तो यानी हमें 60 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, और भाग किससे करेंगे, 480 से, यानी सीपी से भाग कर देंगे और 100 से इसे गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और 6 से दोनों कट जाएंगे, तो ऊपर 1 आएगा और नीचे 8 आ जाएगा। अब 1/8 की अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट पता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसे काट के भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसे मैं 4 से काटूंगा तो 2 आ जाएगा, इसे 4 से काटूंगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 का आधा कितना होगा, 12 सहित 1/2% का लाभ होगा। तो ये हमारा आंसर है दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 33 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों, इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा, देखिए यहाँ पे कि 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 33 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी संख्या कुछ भी दे सकता है वो। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो यहाँ पे लाभ या हानि का प्रतिशत पूछेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो मैं यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको पता होगा कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर हम लाभ लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी संख्याएं दी होंगी उनका अंतर निकाल लेना, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी को घटा लेना। तो 33 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना लिख लेना अंतर। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा नीचे लाभ प्रतिशत में हम क्रय मूल्य से भाग करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, उसका उल्टा करना है। यहाँ पे विक्रय मूल्य के साथ जो संख्या दी होगी उसको नीचे लिखना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य के साथ 24 है तो मैं नीचे 24 को लिख दूंगा और इसे गुणा कर दूंगा 100 से। ठीक है, तो ये ट्रिक लगा के आपका सीधा लाभ प्रतिशत निकल आएगा इस टाइप के सवाल में। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों को मैं 4 से काट सकता हूँ। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 से काटेंगे, और ऊपर 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को 3 से काटा जा सकता है, तो 3 से काट देता हूँ,
तो ये 3 आ जाएगा, इसे 3 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर कुछ भी 2 से नहीं कट रहा है तो नीचे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करके लिख लेंगे। तो ऊपर आएगा 25 तिया 75। ठीक है, और नीचे भाग में 2। अब क्या करना है, 75 का आधा कितना होता है, 37 सही 1/2 होता है, और प्रतिशत लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर 60% का लाभ होता है यदि उसके क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना रह जाएगा, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर 60% का लाभ होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य यानी सीपी, खरीदने का मूल्य कितना मान लेंगे, 100 रुपये मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 रुपये में उसे खरीदा गया और बेचने पर उसे 60% का लाभ हो रहा है। ठीक है, हमें इसे 100 इसलिए मानना है ताकि 60% हम आसानी से निकाल सके। तो इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 160 रुपये। ठीक है, यहाँ तक हमने सवाल के अनुसार लिख लिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि यदि उसके क्रय मूल्य में यानी सीपी में 25% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, यहाँ पे इसको 25% बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा ये, अब ये 125 रुपये में खरीदा जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो उसका सेलिंग प्राइस है वो समान रहेगा। ठीक है, 160 रुपये ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब बोल रहा है उस पर लाभ प्रतिशत कितना रह जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमने खरीदा 125 का और बेचा 160 का। ठीक है, तो हमें लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पे देखिए 160 में से 125 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 35 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, देखिए 35 तो ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, और इसे भाग करना होगा सीपी से। ठीक है, तो 125 से हम इसे भाग करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को मैं 25 से काट सकता हूँ तो नीचे 5 आ जाएगा और ऊपर 4 आ जाएगा। अब इस 5 से 35 को काटेंगे तो 7 पे कटेगा, यहाँ पे 7 चौक कितना आ जाएगा, 28% का लाभ होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन वह विक्रय मूल्य में सिर्फ 10% की वृद्धि करता है, तो उसका वर्तमान लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पे बेचता है। ठीक है, जैसे हमने पिछले सवाल में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीपी और एसपी मान लिया था। ठीक है, उसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। ठीक है, अब इसे हम सीपी को मान लेते हैं 100 रुपये। ठीक है, दुकानदार ने 100 रुपये की वस्तु खरीदी और 20% के लाभ पे वो बेचता है, यानी 120 रुपये में बेचता है। ठीक है, 20% की वृद्धि करके बेचता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, जो सीपी है ये 25% बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा, ये 125 रुपये की हो जाएगी वस्तु। ठीक है, अब 125 रुपये में वो खरीद रहा है, इस कारण उसने क्या किया, जिस मूल्य पे वो पहले बेच रहा था तो विक्रय मूल्य में वो 10% की वृद्धि करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें 10% की वृद्धि करनी होगी, तो 120 का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें 12 रुपये जमा करेंगे, 120 जमा 12 कितना आ जाएगा, 132 रुपये। ठीक है, तो हमने जो पुराना वाला सीपी और एसपी है इसको नहीं लेना, अब हमें नए वाले का लेना है, क्योंकि हमसे यहाँ पे वर्तमान लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, अब वस्तु को वो खरीद रहा है 125 का और बेच रहा है 132 रुपये में, तो उसे लाभ कितने का हो रहा है, 7 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य से इसे भाग करेंगे सीपी से। तो सीपी कितना है अब हमारा, वर्तमान 125 रुपये। ठीक है, और इसे गुणा कर देंगे 100 से। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैं 25 से काट दूंगा तो नीचे 5 आएगा और ऊपर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ नहीं कट रहा, तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, ये 7 चौक 28 और भाग में 5। अब आप चाहें तो क्या करेंगे,
इसे सीधा 5 से भाग कर ले, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। नीचे जब भी 5 आएगा तो आपको क्या करना है, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर लेना है। इससे क्या होगा, यहाँ पे देखिए नीचे वाला जो गुणा करने के बाद नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 आ गया और ऊपर कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 आ जाएगा। तो ठीक है, हमें भाग नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा इसमें पॉइंट लगा सकते हैं कि 5.6% आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लाभ का प्रतिशत होगा, ये हमारा आंसर है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।